तो गाइज़ आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का थर्ड चैप्टर। तो गाइज़ हमें जब एपिसोड के शुरुआत में दिखाया था कि ज़ोरो को जब मरीन वाले गोली मारते हैं तो लूफ़ी आकर उसको प्रोटेक्ट करता है अब सामने आकर। और मतलब ये रिप्ले है जो कल का एपिसोड था दूसरा था उसका रिप्ले है ये। अब हमारे चैप्टर का नाम है मॉर्गन वर्सेस लूफ़ी हु इज़ द मिस्टीरियस प्रीटी गर्ल। ज़ोरो ने जब लूफ़ी की किंग ऑफ पायरेट बनने वाली बात सुनी थी तो ज़ोरो उससे कहता है लूफ़ी से कि तुम्हें क्या पता भी है किंग ऑफ पायरेट का मतलब। तो लूफ़ी कहता है किंग ऑफ पायरेट का मतलब होता है किंग ऑफ पायरेट। ज़ोरो कहता है क्या तुम सीरियस हो। और फिर पीछे से कॉबी बोलता है कि हाँ लूफ़ी इस बारे में सीरियस है, वो हमेशा सीरियस रहता है। तो लूफ़ी उससे पूछता है कि तुम्हारे इनमें कौन सी तलवार है। तो ज़ोरो कहता है ये तीनों ही मेरी तलवारें हैं। और ज़ोरो लूफ़ी को कैप्टन बुलाता है। तो लूफ़ी इसको सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि ज़ोरो उसके क्रू को ज्वाइन कर रहा है। तो ज़ोरो कहता है तुम मेरी रस्सी नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे क्रू को कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा। मॉर्गन और मरीन के लोग ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और मॉर्गन कहता है क्या ये होती है डेविल फ्रूट की ताकत। डेविल फ्रूट बहुत अलग अलग तरह के जैसे उनके पास अलग अलग पावर होती है, जैसे कि सुनामी लाने की पावर, आग लाने की पावर, अलग अलग तरह की पावर मिलती हैं डेविल फ्रूट से गाइज। उसके बाद लूफ़ी ज़ोरो की रस्सियाँ खोल ही रहा होता है और इतने में मरीन फोर्स के लोग आ जाते हैं। वो मारने के लिए उन्हें आ गए होते हैं और ज़ोरो कहता है कि जल्दी खोलो वरना हम तीनों यहीं मर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ज़ोरो की रस्सियाँ खुलती है तो ज़ोरो अपने 3 स्टार स्टाइल का मूव दिखाकर उन सभी को रोक लेता है। और लूफ़ी उस ज़ोरो को देखकर वो कहता है कि ये तो बहुत कूल है। और ज़ोरो उनसे कहता है कि अगर तुम में से कोई भी हल्का सा भी हिला तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। और मरीन वाले सभी लोग रोने लगते क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ज़ोरो तो ज़ोरो है, मार देगा सभी को आराम से एक झटके में। और उसके बाद ज़ोरो कहता है कि मेरे लूफ़ी से कि मेरा भी एक सपना है, मुझे दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है और अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और लूफ़ी कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी एक अपनी टीम में पावरफुल स्वॉर्ड्समैन चाहिए था। तो ज़ोरो कहता है कि तुम कैसे मुझे इस वर्ल्ड में पॉपुलर करो, भले ही वो कैसा भी काम हो मुझे पॉपुलर कर देना। और उसके बाद लूफ़ी कहता है ज़ोरो नीचे झुक जाओ क्योंकि अब मुझे इन पायरेट के मतलब इनमें मार लगानी है मरीन शिप वालों में। तो अपने पैर को लगाता है और कहता है गम गम वाइप और वो लगाता है और ज़ोरो से पूछता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो। तो वो बोलता है मैंने गम गम डेविल फ्रूट खाया है जिससे मुझे ताकत मिली है, बचपन से ही खा लिया था। तभी मॉर्गन कहता है कि ये जो डेविल फ्रूट की ताकत है राक्षसों जैसी ताकत है। और लूफ़ी बिना कुछ सोच समझे मॉर्गन की कुल्हाड़ी पर अटैक करने के लिए चले जाता है और उसकी कुल्हाड़ी पर मार देता है जो हाथ में बंद रही है, वो उस पर मार देता है मुक्का। और मॉर्गन कहता है क्या तुम पे पता भी है तुम मैं कौन हूँ जो तुम मुझ पर यूँ ही मारने के लिए आ गए हो। तो कहता है मैं एक्स हैंड मरीन फोर्स का मॉर्गन हूँ। और लूफ़ी पे वो अटैक करता है, लूफ़ी उछल जाता है और फिर लूफ़ी उस पे से ऊपर से जंप करके उसको मारने के लिए करता है और उस पर लात मार देता है और मॉर्गन गिरा देता है। मॉर्गन जब गिर जाता है तो सभी मरीन फोर्स के जो होते हैं लोग वो हैरान हो जाते हैं, भाई इसने मॉर्गन को गिरा दिया, ये तो कैप्टन है मॉर्गन है। और फिर वो मॉर्गन को मारने लगता है। फिर लूफ़ी मॉर्गन से कहता है कि तुम मरीन फोर्स के नाम पर एक धब्बा हो। और फिर जो मॉर्गन का लड़का होता है बेटा वो कूबी पर अपनी बंदूक तान देता है और कहता है मैं इसे मार दूंगा। तो लूफ़ी कहता है कूबी तुमसे डरता नहीं है। तो कूबी कहता है कि मैं डरता तो नहीं हूँ पर तुम मुझे इससे बचा लो वरना मैं मर जाऊँगा। तो गाइस 2 मिनट के लिए मैं वीडियो रोक रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो गाइस, मेरे को सपोर्ट चाहिए, 1000 करा दो सब्सक्राइब। और उसके बाद मॉर्गन वापस खड़ा हो जाता है और लूफ़ी को मारने जा रहा होता है, इससे पहले वो आता है ज़ोरो और उसको मार देता है और आखिरकार मॉर्गन हार जाता है। और इस बात को सुन के जितने भी मरीन वाले होते हैं जितने भी वो सारे इतने खुश हो जाते हैं, वो अपनी तलवारों को ऊपर फेंकते हैं और वो खुशी के मारे एक दूसरे के साथ नाचने लग जाते हैं। और उसके बाद ज़ोरो ज़मीन पे गिर जाता है और कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने के लिए जान जाए। और फिर हमारे को वापस उस लड़की पे सीन दिखाया जाता है जिसके ऑरेंज बाल होते हैं। उसने मरीन के 2 लोगों को बांध रखा होता है और वो एक कमरे में जाके कुछ ढूंढने लग जाता है। पता नहीं ये लड़की ढूंढ क्या रही होती है पर इस चैप्टर में इसके बारे में बताएंगे कौन है। और वो ढूंढती है, वो कहती है चार्ट तो नहीं लगता, वो कुछ ढूंढती है कुछ मैं चार्ट जैसे मान लो और मार्क मतलब, और उस पर लिखा होता है कैप्टन बगी। तो वो कहती है क्या ये वही कैप्टन बगी है जो जिसको लोग इमोर्टल मैन कहते हैं कि मरता नहीं है कभी भी। और हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है ज़ोरो पे, जो ज़ोरो कहता है मैंने काफ़ी दिन बाद खाना खाया है। और उसके वो मतलब उस लड़की की माँ के घर खाना खा रहे होते हैं जिसको ज़ोरो बचा रहा होता है और लूफ़ी बचा रहे होते हैं। फिर ज़ोरो कहता है क्या तुम लूफ़ी कहता है क्या तुम इतना ही खाओगे। तो ज़ोरो कहता है क्या तुम मेरे
नूडल्स ज़्यादा खा गए। तो कूबी बोलता है कि थैंक यू, अगर जो तुमने हमें ये ट्रीट दी है। तो लड़की कहती है कि लूफ़ी तुम तो बहुत अमेजिंग हो, तुम बहुत ताकतवर हो। तो लूफ़ी कहता है मुझे इससे आगे चल के इससे ज़्यादा ताकतवर बनना है। तो ज़ोरो पूछता है कि अब तक तुमने कितने क्रूमेट्स इकट्ठा करे। तो लूफ़ी कहता है कि अभी तक तुम ही हो अकेले। तो ज़ोरो कहता है क्या मैं ही हूँ अकेला और कोई नहीं है। तो वो कहता है अच्छा, तो मतलब वो कहता है लूफ़ी कि अभी हम 2 ही स्ट्रॉन्ग तो है ना। तो वो कहता है अच्छा, तो कोई नहीं। तो कहता है हमारी शिप कहाँ है। तो कह रहा है लूफ़ी उसको वहाँ दिखाता है इशारा करके, वो रही हमारी शिप। तो ज़ोरो कहता है क्या तुम इस शिप पर हम दोनों को लेके जाओगे और इस पर अपना क्रू बनाओगे। तो ज़ोरो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा बुरा हंसने लग जाता है। देख लो हंसी इसकी। उसके बाद लूफ़ी कहता है कि ये शिप में हमेशा मेरे पास नहीं रहेगी, मैं एक बड़ी शिप रखा दूंगा जिस पर मेरा फ्लैग लगा होगा और वो बहुत अच्छी होगी। तो ज़ोरो कहता है क्या मैंने गलत आदमी को अपना कैप्टन बना लिया है। तो बच्ची कहती है कि इसके बाद आखिर आप जाओगे कहाँ। तो लूफ़ी कहता है इसके बाद मैं जाऊँगा ग्रैंड लाइन। और ये बात सुन के जो कूबी होता है वो अपना सारा जूस थूक देता है और कहता है क्या तुम सच्ची में ग्रैंड लाइन जाओगे। तो वो कहता है क्या तुम्हें पता भी है ग्रैंड लाइन मतलब होता क्या है। तो उसकी बात कूबी की बात सुन के बच्ची कहती है क्या इतना डरावना प्लेस है ग्रैंड लाइन। तो फिर वो बताता है कि ग्रैंड लाइन खतरनाक क्यों है। तो कई टाइम पहले ना एक गोल्ड रोजर था जिसका वन पीस मैंने बताया तो पहले एपिसोड में वन पीस जो खजाना था उसने वहाँ छुपाया था। तो रुको अभी मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो मैं वीडियो रोक दिया है। तो जो गोल्ड रोजर था ना वो सभी पायरेट्स का किंग था। उसने जो खजाना अपनी पूरी जिंदगी में खरीदा था वो था वन पीस। तो वो ग्रैंड लाइन में छुपाया था। तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। जो ग्रैंड लाइन में जो खजाना छुपाया था ना तो उसको ढूंढने के लिए दुनिया भर के सारे पायरेट्स आए थे और उस ग्रैंड लाइन के मतलब आसपास छटक गए थे, जिससे ना सब वहाँ बहुत खतरनाक जगह बन गई। उसके बाद जो छोटी लड़की की मम्मी होती है वो कहती है कि ग्रैंड लाइन में जो आज तक गया वो कभी वापस नहीं आया। तो लूफ़ी कहता है पर वन पीस तो वही है ना। तो ज़ोरो कहता है कि लूफ़ी ने जो कह दिया वो किसी की सुनता तो है नहीं, तो चलो उधर ही चलेंगे। और जो कूबी होता है वो कहता है मैं लूफ़ी को इतनी लॉन्ग टाइम से तो जानता नहीं हूँ, तो मैं उसका इतना पक्का फ्रेंड भी नहीं। तो लूफ़ी कहता है क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, तो मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, सबसे अच्छे। और ये बात सुन के कूबी बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि आज तक मेरे को किसी ने अपना दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि मेरे बचपन में कोई दोस्त नहीं था, सब मेरे से दूर रहते थे और मैं बहुत अकेला था। और पर लूफ़ी ने मुझे ड्रीम्स को सच करना सिखाया है और मैं अपने सपने पूरे करके नेवी में जाऊंगा। तो ज़ोरो कहता है क्या नेवी में, तुम्हें कभी यही बताना नहीं है नेवी वालों को कि तुम एक पायलट की जगह काम करा था और तुमने अलवीरा के साथ 2 साल तक उसके साथ काम करा था। तो जब वो दोनों मरीन्स के बारे में बात कर रहे थे तो इतने वो पधार जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम पायलट हो। तो लूफ़ी बिना डरे कहता है कि हाँ मैं तो पायलट है। तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुमने हमारी बहुत मदद करी है, तुमने हमें मॉर्गन से बचाया है और हम मरीन वाले हैं, हमने कसम खाई है कि भाई किसी पायलट को अपने शहर में रहने नहीं देंगे। तो ये सब सुन के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसने हमें मॉर्गन से आज़ाद कराया है। तो लूफ़ी कहता है कोई बात नहीं मैं अब जा रहा हूँ। तो छोटी बच्ची कहती है क्या तुम सचमुच जा रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। और वो उस छोटी लड़की से कहता है कि कभी और मिलेंगे। तो लूफ़ी और ज़ोरो जाने लगते हैं और जो कूबी होता है वो कहता है क्या मैं इनके साथ जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो तभी इनमें से एक मरीन फोर्स का लोग उसको रोकता है, कहता है कि तुम रुक जाओ, क्या तुम्हारे मेंबर नहीं है। तो लूफ़ी कहता है कौन मैं तो किसी को जानता भी नहीं। तो वो कहता है ये तो इसको तो मैं जानता भी नहीं। तो लूफ़ी जाकर उसको छेड़ने लग जाता है और उसको छेड़ता है। तो जो कूबी होता है वो चिढ़कर उस लूफ़ी को एक पंच मार देता है। तो लूफ़ी भी उसको बदले में एक हंस के पंच मारता है गाइस, हंस के पंच मारता है। और फिर वो मरीन फोर्स कहता है कि तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम पक्का एक टीम में नहीं होगी क्योंकि तुम एक दूसरे लड़ रहे हो। तो ये बात सुन के लूफ़ी बहुत गंदी स्माइल देता है गाइस, देख लो डेविल वाली स्माइल देता है, क्योंकि उसका ये प्लान नहीं था कि भाई उसको यहीं हो गया है। तो जो कूबी होता है वो कहता है कि लूफ़ी ने मेरे लिए करा है ताकि मैं मरीन में जा सकूं। और वो कहता है थैंक यू लूफ़ी, वेरी वेरी थैंक यू। और कूबी समझ जाता है कि लूफ़ी ने उसके लिए करा है ताकि उसको किसी को पता न लगे कि वो 2 साल तक पायलट के साथ काम करा है, और इसलिए ताकि वो मरीन में जा सके। और वो कूबी अपने दिल पे पत्थर रख के उस मरीन वाले से कहता है मरीन कैड से कि भाई तुम मुझे अपनी मरीन में ज्वाइन कर लो। तो वो कहता है, वो भी हैरान हो जाता है कि भाई क्या ये पायलट के साथ था या नहीं था। और फिर वो उसको कहता है क्या तुम्हें पता है मरीन फोर्स में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आज के बाद तुम ये अकेला ही करोगे। तो वो खूब ही समझ जाता है कि उसको मरीन में ज्वाइन करा दिया, तो उसको सैल्यूट करता है।
और उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो हमें एक और लूफ़ी की बोट के साथ उस ऑरेंज बाल वाली लड़की की बोट दिखाई जाती है कि जिसकी बोट लूफ़ी की बोट से थोड़ी बड़ी होती है। तो ज़ोरो लूफ़ी से पूछता है, क्या तुमने वो सचमुच झूठ बोला था? क्या तुमने वो मज़ाक करते हुए क्या चीज़ करी थी? वो कहता है, यार झूठ मत बोलो यार। तो वो इस बात को देखकर सभी मरीन वाले उसको सैल्यूट करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि भाई उसने उससे बचा लिया जिसने उन पे कब्ज़ा कर रखा था। और वो बच्ची कहती है लूफ़ी बाय, तो सभी उसको, जितने मरीन फोर्स वाले होते हैं सभी उसको सैल्यूट करते हैं। और ज़ोरो कहता है कि ये पहली बार हो रहा है कि मरीन वाले पायरेट्स को सैल्यूट कर रहे हैं। कोबी ये बात सुनकर रोने से लग जाता है, उसका मुंह देखो कितना बुरा बना। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने सफ़र के ऊपर निकल गए हैं और जो लूफ़ी होता है वो कहता है मैं भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पायरेट बनूंगा और मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा। तो ज़ोरो से पूछता है कि तुमने क्यों सोच के बोला है कि भाई तुम्हें पायरेट्स का किंग बनना है? क्या तुम्हें कोई सपना आया था? वो कहता है नहीं, मैंने बस किसी से वादा करा है और मुझे इसमें जो कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मुझे किंग बनना है, किसी से वादा करा है मैंने। और लूफ़ी कहता है कि शायद उसकी टोपी ये जानती है कि भाई उसे क्या करना है। तो ज़ोरो कहता है कि आखिर ये आदमी है कैसा कि भाई ये क्या चाहता है, मैं समझ नहीं पाया। और फिर जो लूफ़ी होता है वो कहता है कि चलो अब हम चलेंगे अपने सफ़र पर। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बाय गाइज़।